गुड मॉर्निंग। आज का जो टॉपिक है, आज इस वीडियो में आप लोग देखेंगे 12th क्लास फिजिक्स चैप्टर 5 एक्सरसाइज क्वेश्चन अभ्यास प्रश्न जो हर चैप्टर के लास्ट में दिए होते हैं। उनमें से क्वेश्चन नंबर है 5 चैप्टर का 4 यानी 5.4 क्वेश्चन एक्सरसाइज एनसीईआरटी बुक से। यही बता दें, एनसीईआरटी बुक का चौथा नंबर क्वेश्चन है 5 चैप्टर का, लेकिन वो नई वाली बुक से है। पुराने बुक का सीरियल नंबर कुछ और भी हो सकता है। नई वाली बुक से क्वेश्चन नंबर 5.4 एनसीईआरटी 2024-25। तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए चैनल में स्टार्ट से लास्ट तक आप वीडियो देखेंगे, तभी समझ में आएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। और उस न्यूमेरिकल क्वेश्चन में जिस फार्मूला का यूज हम करेंगे वो फार्मूला अलग से, यदि उसको प्रूफ के साथ जानना है तो प्लेलिस्ट में जाके 5 चैप्टर में उसको पढ़ सकते हैं। यहाँ सिर्फ हम उस न्यूमेरिकल क्वेश्चन में उस फार्मूला का यूज करके क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। क्वेश्चन जो है क्या है, क्वेश्चन भी आप लोग बुक से देख सकेंगे। स्टार्ट में उस क्वेश्चन A to Z क्वेश्चन तो नहीं उतारेंगे, पर उसका सलूशन हम यहाँ बता देंगे, सब समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन को यदि आपको देखना है कि क्वेश्चन में लिखा क्या है, तो A to Z बुक से देखेंगे, वैसे हम यहाँ पर क्वेश्चन समझा देंगे सब। ठीक है, तो चैप्टर जो है हाई 5.4 क्वेश्चन है एनसीईआरटी। ठीक, अभ्यास प्रश्न, ठीक है ना। अभ्यास प्रश्न 5.4 वो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। 5.4 क्वेश्चन इस प्रकार से है कि एक क्षण चुंबक है, एक क्षण चुंबक या दंड चुंबक। क्वेश्चन को सुन लेंगे तो बनने लगे, जरूरी नहीं कि क्वेश्चन हम छाप दें। यहाँ पर बुक में तो खुद ही देख सकते हो। तो यहाँ पर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि एक क्षण चुंबक है, क्षण चुंबक या दंड चुंबक, और उस दंड चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण दिया गया है। एक क्षण चुंबक या दंड चुंबक है जिसका चुंबकीय आघूर्ण 1.5 जूल टेस्ला इनवर्स है, और उसको एक चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है। चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है, और जिस चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है उस चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान भी दिया है 0.22 टेस्ला, और उस चुंबक को चुंबकीय क्षेत्र के समांतर रखा गया है। अब कहता ये है कि यदि उस चुंबक को चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत घुमाया जाए तो किया गया कार्य कितना होगा। यदि उस चुंबक को चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में, चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में घुमा दिया जाए, एक बार चुंबक को चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत घुमाना है, यानी 90 अंश का कोण बना के घुमाना है। एक बार चुंबक को चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में घुमा देना, मतलब 180 अंश के कोण से घुमा देना है। तो दोनों स्थितियों में किया गया कार्य कितना होगा। यानी चुंबक है, चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है, चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश रखा गया है, चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण दिया गया है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता दिया गया है, और उसमें ज्ञात करने के लिए बोला है कि यदि चुंबक को लंबवत घुमा दिया जाए तो कितना कार्य करना पड़ेगा, और यदि चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में घुमा दिया जाए तो कितना कार्य करना पड़ेगा। फिर आगे बोला है कि इन दोनों परिस्थितियों में चुंबक पर लगने वाला बलयुग्म आघूर्ण कितना होगा। तो बलयुग्म आघूर्ण का अलग फार्मूला होता है, कार्य का अलग फार्मूला होता है। ठीक है ना। कार्य का फार्मूला होता है W=mv 1 - cos थीटा, और बलयुग्म आघूर्ण टाउ बराबर होता है mv sin थीटा। ये दोनों फार्मूले
ये दोनों फार्मूला सिद्ध किया गया है, प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। यहाँ केवल हम आंकिक प्रश्न में इनका यूज होने वाला है तो लिख लिए हैं केवल, ठीक है। हो सकता है ना दिखता हो, अलग से फिर से लिखे देते हैं। और लिखा W बराबर MB 1 माइनस cos थीटा, अब गुण बराबर होता है MB sin थीटा। ये ठीक है, ये कार्य का सूत्र है, ये बालिंग मार्गमूल का सूत्र है। क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन में ऐसे आए बोला है, ये चुंबकीय क्षेत्र है। क्या है ये? चुंबकीय क्षेत्र है। और चुंबकीय क्षेत्र में ये एक दंड चुंबक है। ये क्या है? दंड चुंबक। जैसे कि मान लो रखा है इस प्रकार से, ठीक है ना। ये चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र B का मान कितना दिया है इसमें? B का मान दिया है 0.22 टेस्ला। और इसका चुंबकीय आघूर्ण M का मान दिया है 1.5 जूल टेस्ला इनवर्स। ये चुंबक है और ये चुंबकीय क्षेत्र है। तो चुंबकीय क्षेत्र का मान इतना दिया है 0.22 टेस्ला और चुंबकीय आघूर्ण M बराबर 2.5 जूल टेस्ला इनवर्स है। ये चुंबक चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश रखा गया है, चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश रखा गया है। अब ये कहता है यदि इस चुंबक को चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत घुमाया जाए, है ना, ऐसे यदि घुमाना है तो लंबवत घुमाना है, मतलब इसको इस प्रकार करने में, ये चुंबकीय क्षेत्र है और इसको ऐसे घुमाना है तो थीटा का मान कितना होगा यहाँ 90। और इस केस में W का मान क्या होगा ज्ञात करना। और एक बात ये आए है ये चुंबकीय क्षेत्र है, इसको ऐसे घुमा देना, इधर यस इधर यम हो जाए, यानी इसमें थीटा बराबर 180 अंश। जब ये चुंबक इस प्रकार था तो इसको ऐसे घुमाए तो 90 अंश का कोण बना। और इसको ऐसे घुमा देना है कि ये इधर हो जाए, ये इधर हो जाए, तो कितने अंश से घुमाना होगा 180। तब W का मान कितना होगा। एक बार इस चुंबक को चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत घुमाने पर कार्य ज्ञात करना है। सुनना, ये चुंबक ऐसे रखा है, ऐसे, और ये चुंबकीय क्षेत्र है, तो इसको 90 अंश से घुमाने में किया गया कार्य एक बार लाना है। और एक बार इसी को 180 ऐसे है तो ऐसे घुमा देना 180 अंश के कोण से। तो 90 अंश से घुमाने में किया गया कार्य कितना होगा, 180 अंश के कोण से घुमाने में किया गया कार्य कितना होगा। तो ये वाला फार्मूला लगा देंगे। और फिर प्रश्न में बोला है कि दोनों स्थितियों में बलयुग्म आघूर्ण का मान कितना होगा। तो ये फार्मूला लगा के थीटा का मान ये दोनों रख दें। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। पहले चुंबक चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश रखा गया है। एक बार कार्य ज्ञात करना है जब उसको लंबवत घुमा दिया जाए 90 अंश से, और एक बार चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में घुमा दिया जाए, मतलब 180 अंश के कोण से घुमा दिया जाए। तो एक बार 90 अंश से घुमाने में किया गया कार्य लाएंगे, एक बार 180 अंश के कोण से घुमाने में किया गया कार्य लाएंगे। फिर उन दोनों स्थितियों में टाउ का मान भी लाना है। टाउ बराबर MB sin थीटा फार्मूला, ठीक है ना। तो आप क्वेश्चन समझ गए होंगे पूरी तरह से। अब जल्दी जल्दी हम फार्मूला में वैल्यू रख देते हैं, बस हो गया। तो पहला W बराबर MB 1 माइनस cos थीटा। तो M का मान कितना हमने बोला था 1.5, B का मान कितना बोला था 0.22, 1 माइनस cos 90। तो ये हो जाएगा 1.5 गुणे 0.22 और 1 माइनस cos 90 का मान क्या होता है 0 होता है। तो ये हो जाएगा 1.5 गुणे 0.22, 15 दूना 30, 15 दूना 30, 3 33, है ना। 3 अंक बाद दशमलव, ये 0 यानी 0.33 जूल W बराबर
एक आंसर आ गया। ठीक है, ये पहला हो गया 0.33 जूल। ठीक, दूसरा लाते हैं। दूसरा इसमें लाएंगे तो W बराबर mv 1 माइनस कास थीटा, और तो ये वही रहेगा 1.5 0.22 1 माइनस कास 180 ये। ठीक है, दूसरा इसका इंटू करेंगे तो 0.33 होगा, और ये 1 माइनस कास 180 अंश का मान जो होता है, कास 180 का मान -1 होता है। यहाँ ध्यान दीजिए, इसका इंटू करेंगे तो ये इतना ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं। 1 लिख दिया, कास 180 का मान -1 होता है, तो माइनस माइनस प्लस इतना हो गया 0.33 इंटू 2 0.66 जूल। यानी यदि हम उस दंड चुंबक को 90 अंश के कोण से घुमाएंगे तो किया गया कार्य कितना होगा, और यदि उसी दंड चुंबक को 180 अंश के कोण से घुमाएंगे तो किया गया कार्य कितना होगा। अब दोनों परिस्थितियों में टाउ का मान लाना है, बलयुग्म घूर्ण। ठीक, तो ये एक हो गया। बलयुग्म आघूर्ण टाउ बराबर mv साइन थीटा फार्मूला होता है। तो अब कितना है, वही 1.5 ये 0.2, और साइन पहले केस में तो साइन 90, तो इसमें कितना आएगा, वही 0.33 साइन 90 का मान है 0.33, और ये न्यूटन गुणे मीटर ये हो गया। इसका मान साइन 90 ये न्यूटन गुणे मीटर। और दूसरे केस में इसका क्या होगा, वही इसमें भी टाउ बराबर mv साइन थीटा 1.5 0.22 और साइन 180, तो ये 1.5 इंटू 0.22 और साइन 180 अंश का मान 0 होता है, तो ये 0 हो गया। यहाँ पर बता दें साइन 180 डिग्री का मान जो होता है वो 0 होता है, और कास 180 डिग्री का मान -1 होता है, जो इसके पहले वाले में लिखा था। इसके पहले हमने कास 180 की वैल्यू लिखा था। ठीक है ना, तो साइन 180 0 डिग्री, साइन 180 कास 180 -1 होता है, इसलिए तो दोनों आंसर हो गए। ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ने के लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, तो आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। फिजिक्स का पूरा टॉपिक पढ़ना है तो प्लेलिस्ट में सब कुछ है।